अहंकार का, मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहांत। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी? चिंतन करो। आजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे। उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु, सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जो सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले हैं। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने। एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्म तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्म तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। सबके हित के, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे।
पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से वैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे, जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतने ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर। बहुत पहले की बात है और अब भी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है, उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय, असमर्थ, अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी